जोहार। दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आज से करीब 25 साल पहले की बात है। यहाँ सिलीगुड़ी में पत्रकार राजेंद्र बैद जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। जनपद समाचार दैनिक अखबार के एडिटर हैं, वो अब तो रहे नहीं। उन्होंने मुझसे कुछ चर्चा के दौरान पूछा था कि यहाँ के चाय बागान के मजदूर जो कि ज़्यादातर आदिवासी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, लिख करके दीजिए, एक लेख लिख के दीजिए, उनकी समस्या के बारे में जो कुछ भी है। साहब, मैंने एक बहुत खूबसूरत लेख लिखा, यहाँ कैसे आदिवासी यहाँ पर आए, चाय बागान बना, चाय बागान में उनकी स्थिति क्या है, कैसे रहते हैं, कितना वेतन पाते हैं, इत्यादि इत्यादि। काफ़ी अच्छा लेख था, एडिटर साहब को पसंद आ गया और उन्होंने फ्रंट पेज में उसको छापा, उस मेरे लेख को, चाय बागान के आदिवासियों के बारे में। मैंने सोचा, मैंने धन्यवाद कहा, लेकिन उन्होंने जो लेख का टाइटल दिया था वो अदब था, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने लेख का शीर्षक दिया था, उनमें से कोई बाबू तक नहीं बन पाया। मेरे लेख के मैंने इस बार कहीं नहीं लिखे थे कि बाबू तक नहीं बन पाया। कहने का मतलब एडिटर साहब ने उस लेख में यही निकाला, निष्कर्ष निकाला कि 150 साल से यहाँ के मजदूर जो हैं मजदूर ही रह गए। उनमें से मजदूरों के संतान दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी हो गई, लेकिन बाबू तक नहीं बन पाया। बहुत मुश्किल से 2-4 लोग बाबू का, स्टाफ का नौकरी पाते हैं, बाकी मजदूर के मजदूर ही रह गए। मैंने सोचा फिर इसके आगे की कहानी क्या होगी। अभी तो इन्होंने कहा बाबू तक नहीं बन पाया, और हम सपना देख रहे हैं कि चाय बागान का मालिक बन सकें यहाँ के मजदूर। अब मालिक जब बाबू ही नहीं बन पाए तो मजदूर कैसे बनेंगे, अब बाबू कैसे बनेंगे। तो साहब, इस विषय में गंभीरतापूर्वक बड़े बड़े नेता, आदिवासी नेता गण सोच रहे हैं। यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक ट्राइबल डेवलपमेंट मीट का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था कि आदिवासी व्यवसाय में और उद्योग के मामले में कैसे आएँ। इस पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। वर्चुअल मीट था, लेकिन CII ने किया इसका आयोजन, और इसका नेतृत्व किया था बैद्यनाथ मांडी, जो ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं। और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अर्जुन मुंडा साहब, केंद्रीय आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री, वही मुख्य अतिथि थे। आदिवासियों को उद्योग और व्यापार में आगे लाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई, तय हुआ, प्रस्ताव पारित किए गए, और मंत्री जी मुख्य अतिथि होने के नाते उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आदिवासियों को उद्योग और व्यवसाय के लिए आगे बढ़ाने के लिए मदद की जाए। बैठक में प्रस्ताव पारित करके कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के मंत्रालय की तरफ से जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी निर्धारित की गई है, उस पॉलिसी में कुछ बदलाव लाया जाए, ताकि आदिवासियों को उद्योग के लिए और व्यवसाय के लिए कुछ ज़्यादा मदद मिल सके। और वहाँ मांग की गई, और मंत्री महोदय अर्जुन मुंडा जी ने भी इसका समर्थन किया और कोशिश करने का आश्वासन भी दिया कि वो प्रयास करेंगे कि सरकार और बैंक की तरफ से 25 लाख रुपया तक की राशि ऋण के रूप में आदिवासियों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है, और इससे आदिवासी उद्यमियों को मदद मिलेगी और आगे बढ़ने में सुविधा होगी। सिर्फ 25 लाख रुपये के ऋण ही नहीं,
अन्य सुविधाएं भी दिए जाएं लाइसेंस के सिलसिले में लाइसेंस के लिए, भूमि के लिए और टैक्स, सेल टैक्स और दूसरे जो टैक्स हैं उस टैक्स के मामले में कुछ सुविधा दिया जाए ताकि आदिवासी आगे बढ़ पाएँ उद्योग और व्यवसाय के सिलसिले में। इस विषय में सरकार प्रयत्नशील है। सरकार का धन्यवाद करते हैं कि वाकई में हम लोग ने, आदिवासियों ने अपना ज़मीन दिया। बड़े बड़े उद्योग खड़े हुए हमारे आदिवासी ज़मीन पर। ये जो टाटा बना वो आदिवासी ज़मीन में बना, 1907 में बना, जो कि अभी दुनिया का एक बहुत नामी इंडस्ट्री है, वो आदिवासी ज़मीन में बना। बड़े बड़े उद्योग हमारी ज़मीन में स्थापित हुए हैं, सरकारी भी और गैर सरकारी भी। लेकिन आदिवासी ने अपना ज़मीन दिया। जो आदिवासी ज़मीन का मालिक था वो खुद उसी ज़मीन में नौकर हो गया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद उसी ज़मीन में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, लेकिन आदिवासी एक छोटा छोटा उद्योग भी खड़ा नहीं कर पाया और उस ओर प्रयत्न भी नहीं, उस ओर प्रयत्नशील भी नहीं है। तो अच्छी बात है। हम आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासियों को, नौजवानों को कि अपना उद्योग और व्यवसाय खड़ा करने के लिए आगे बढ़ें। बैंक से लोन मिलने की लिए सरकार मदद करेगी तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। खुशी की बात यह है कि इस विषय में CII की तरफ से खुद चेयरमैन संजय सब्रवाल इस मीट में शामिल हुए और टाटा स्टील की तरफ से उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी जी रहे साथ में। बैंक ऑफ इंडिया रांची के उप महाप्रबंधक गणेश टोप्पो जी ने भाग लिया और बताया कि बैंक की तरफ से और CII की तरफ से आदिवासियों को व्यवसाय के सिलसिले में, उद्योग के लिए मदद मिलेगी। आदिवासियों के विकास के लिए और आदिवासियों की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को आप लोग सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस कार्यक्रम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी सलाह और राय हमें ज़रूर दीजिए। हम अपना पता, अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं। आपसे आपके विचार और आपके सलाह पाकर हमें खुशी होगी। जय हिंद, जय आदिवासी।